बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज HEC एकेडमी के इंजीनियर इकराम हमारे यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनको HEC एकेडमी एबटाबाद की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम इंजीनियर साहब। बहुत मेहरबानी आपकी। इंजीनियर साहब, आप ज़रा सेफ्टी कोर्सेज़ के हवाले से हमें बता दें ताकि हमारे स्टूडेंट्स को और आम लोगों को भी क्लियर हो कि सेफ्टी कोर्सेज़ क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस पे चूँकि हम तकरीबन पिछले 2 साल से वर्क कर रहे हैं, जिस तरह कि आपने जिक्र किया सेफ्टी ऑफिसर कोर्स का, ठीक है। देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें सेफ्टी का एक इदारा होता है। इसकी एक प्रॉपर हायरार्की है, यानी आप सेफ्टी असिस्टेंट से लेके सेफ्टी इंस्पेक्टर से लेके सेफ्टी ऑफिसर तक और फिर सेफ्टी ऑफिसर से लेके असिस्टेंट मैनेजर तक और मैनेजर तक आपकी एक प्रमोशन इसमें मुमकिन है अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं। कोर्सेज का मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मिसाल के तौर पे मैट्रिकुलेशन की हुई है, या आपने FSC किया हुआ है, या आपने इंजीनियरिंग की हुई है, या आपने कोई मास्टर्स किया हुआ है, इन ऑल केसेस आप एलिजिबल है कि किसी भी फोरम पे जाके किसी भी इंस्टीट्यूशन और इदारे के साथ कनेक्ट होके UK का ये जो इम्तिहान है जिसको निबोश IGC कहते हैं, इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज है। आप गल्फ में चले जाए, आप किसी और दुनिया के किसी और कोने में चले जाए, हर जगह पे इसकी एक पहचान और आइडेंटिटी है। ये सर्टिफिकेशन अगर आपके पास मौजूद हो ओरिजिनल फॉर्म में, इसकी चूंकि वेरिफिकेशन भी होती है, मास्टर्स लॉग नंबर इस निबोश पे लगा हुआ होता है। अगर आप वेरीफाइड है तो आपको चांस दिया जा सकता है कि आप जाके एज अ सेफ्टी ऑफिसर या HSC ऑफिसर सर्व कर सकें। अच्छा सर, इसमें सिर्फ निबोश कोर्स है? नहीं, देखिए, इसकी एक प्रॉपर हायरार्की है हमारे पास। सेफ्टी के 7 लेवल्स है। आयोश ओशा, आयोश UK की सर्टिफिकेशन है, ओशा USA की सर्टिफिकेशन है, राइट। ये लेवल 2 में आ जाते हैं। निबोश IGC ये लेवल 3 में आ जाता है। इसके बाद फॉर एग्जांपल आप लेवल 6 कर लेते तो वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट बन जाता है, और अगर आप लेवल 7 तक पहुंच जाते तो वो मास्टर्स है इन सेफ्टी। सो इसमें मुख्तलिफ हम कह सकते हैं कि यूनिट्स है। आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप स्टेप लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग की हुई है, सो ओनली निबोश इज इनफ फॉर यू। फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिकुलेशन की हुई है, सो वी स्ट्रांगली रेकमेंड और स्टूडेंट्स के वो आयोश ओशा भी करे, साथ में निबोश में भी आप वो दाखिला लेके इम्तिहान देके इसमें कामयाब होके जाके फील्ड में निकले। अच्छा सर, इसका प्रोसेस क्या है निबोश? देखिए, चूंकि निबोश स्टैंड करता है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, राइट। ये UK का एक इदारा है। इम्तिहान वो लोग सेट करते हैं, हम जस्ट ट्रेनर्स हैं। वी कैन ओनली गाइड कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है। आपकी रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवा के आपसे 24 घंटे ऑनलाइन एक पेपर में इम्तिहान लेके आपको जज किया जाता है कि आपको कुछ आता है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप उस स्टेप में कामयाब हो जाते हैं तो सेकंड फेज जो है वो रिस्क असेसमेंट का है। देखिए, 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 पेपर, नंबर 2 रिस्क असेसमेंट, नंबर 3 इंटरव्यू या वाइवा इसको बोलते हैं, राइट। सो अकेडमीज का ये हिसाब होता है कि वो आपको 2 से लेके 3 हफ्ते तक ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग इन हाउस भी होती है और वो ऑनलाइन भी होती है ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू सम अदर रीजन, राइट। जब आप ये ट्रेनिंग ले लेते हैं तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। आपको एक ईमेल आ जाता है कि यू हैव बीन इनरोल्ड विद अस, और आपका फला तारीख को इस टाइम आपका पेपर आपके ईमेल पे आपको इनबॉक्स आएगा। वो पेपर आप डाउनलोड करेंगे, आंसर शीट भी होती है, उस पर आप सवालात होंगे, सवालात का आप जवाब लिखेंगे। 24 घंटों के अंदर अंदर आप वापस अकेडमी के फोरम पे निबोश के पोर्टल पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद 1 हफ्ते का टाइम होता है कि हमने रिस्क असेसमेंट से सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जितने भी हैजर्ड्स होते हैं या खतरात होते हैं किसी इंडस्ट्री में, आपने विजिट करना है। आप किसी हॉस्पिटल का भी कर सकते हैं, किसी पुलिस स्टेशन का भी कर सकते हैं, या किसी भी इंडस्ट्री का कर सकते हैं। तो आपने अपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और रोकथाम के लिए तदाबीर इख्तियार करनी है, क्या करना क्या नहीं करना, वो सारे ट्रेनर का काम होता है, वो आपको बताते हैं। वो करके फिर आप रिस्क असेसमेंट सबमिट करते हैं अपने अकेडमी के साथ। इसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में निबोश की टीम बैठी होती है, हमारा भी एक बंदा, बाज़ औक़ात वो लोग बैठा लेते हैं कि आप भी बैठे इससे स्टूडेंट से आप इंटरव्यू ले। जब वो इंटरव्यू सक्सेसफुली आप गो थ्रू कर लेते हैं सो इसके बाद 45 डेज के बाद आपका रिजल्ट आता है। अच्छा सर, कोई स्टूडेंट है या कोई भी बंदा है वो निबोश कर ले तो इसकी वैल्यू कहाँ है? सबसे ज्यादा इसकी वैल्यूज है उन जगहों पे जहाँ पे ऑयल एंड गैस ज्यादा है।
यानी जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा है, वो है गल्फ, मिडल ईस्ट, ये ममालिक जो है वहाँ पे इसकी सैलरीज बहुत ज़्यादा आ रही है। 8-10 हज़ार रियाल से स्टार्ट होती है और 40-50 हज़ार रियाल तक ये जा सकती है और लोग इसमें इतनी सैलरीज ले भी रहे होते हैं। द पॉइंट इज कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, ठीक है, आप एक लीडरशिप स्किल्स अगर आप रखते हो, एक जज्बा अपने अंदर, और आपने ये कोर्स किया है और बुनियादी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझ के आप आगे जाते हो, आपकी रेस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंसेस भी आपको सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे जाके आप स्टार्ट ले सकते हैं वीज़ा सेफ्टी टू आपका जो प्रोफाइल है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आपकी ग्रेडिंग होती है और आप एंट्री कर लेते हो फील्ड में। वंस यू आर इन द फील्ड, फिर जाके आप स्विचिंग कर सकते हो, किसी और इदारे में जा सकते हो, अपनी सैलरी की हाई डिमांड आप कर सकते हो, दैट इज अप टू योर प्रोफाइल। अच्छा सर, आयोश और ओशा इनके लिए भी यही प्रोसेस है? आयोश और ओशा जिससे मैंने जिक्र किया, ये लेवल 2 में जाते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। लेवल 2 पहले किया जाता है, उसके बाद हम लेवल 3 की तरफ जाते हैं। आयोश असल में यूके की एक सर्टिफिकेशन है, ओशा वो यूएसए की सर्टिफिकेशन है, राइट। अब कंपनीज की मुख्तलिफ डिमांड्स होती है, कुछ लोग यूएसए को फॉलो करते हैं, कुछ लोग यूके को फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप दोनों के लिए एक्सपेंसेस भी नहीं जाते। इसकी रेंज है 30,000 से लेके 38,000 35,000 के बीच रेंज में ये लोग ऑफर करते हैं, आप कर सकते हैं। और हाँ, इसकी 3 दिन क्लासेस होती है ओशा में, एक है 30 आवर्स, एक है 48 आवर्स, राइट। सो इन दोनों में आपको जो सूट करे वो आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइड पे उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, इंडस्ट्री की भी है, आप दोनों में जो भी आपको अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट इज के ओशा की अपनी एक वैल्यू है, वो चीज़ आपके सीवी में अगर हो तो आपको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मॉब, एंड आगे जाके आप इस पे जॉब्स भी कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर की जॉब्स। अच्छा सर, ये सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स का मुस्तकबिल आप पाकिस्तान में कैसे देख रहे हैं? To be very honest, it's emerging with the passage of time, and as we can see कि CPEC, गवादर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, इनमें गवर्नमेंट और इंटरनेशनली FDI वहाँ पे उनकी एक नज़र है। सो इस चीज़ को देखते हुए ये वक्त दूर नहीं है कि दुबई में लोग वो सैलरीज लेंगे जो अभी UAE और सऊदी अरब में ले रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू इकराम साहब, थैंक यू वेरी मच।